सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं और सभी ग्रहों को शांति के लिए, खासकर अपने विपक्षी साथियों के मन की शांति के लिए 2 लाइनें कहकर बात शुरू करूंगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि गुरु शनि राहु केतवा सवय ग्रह संकरा भवन। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, सृष्टि काल से ही हमने माताओं बहनों को, अपनी बेटियों को अपने समाज में सर्वोच्च स्थान देने का काम किया। सृष्टि काल से लेकर अब तक देवताओं पर भी कभी अत्याचार, अनाचार, कहीं अन्याय की बात आई तो शक्ति के रूप में मां दुर्गा, मां काली, ज्ञान के लिए मां सरस्वती और घर में सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी की हम आराधना करते हैं। अगर वेद युग में हम विदुषी नारियों की चर्चा करना चाहें तो गार्गी और मैत्री जैसी हमारी जो परंपरा है महिलाओं की, इसकी चर्चा के बगैर ये चर्चा पूरी नहीं होगी। और अगर हम इतिहास के कालखंड में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आएंगे, रानी दुर्गावती के बगैर जिस ढंग से आक्रमणकारियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, पूज्य अहिल्याबाई होलकर के बगैर नारी का इतिहास पूरा नहीं हो सकता भारत की संस्कृति। मीराबाई, भक्ति को कहां पहुंचाया मीराबाई ने? जहर पी लिया, लेकिन प्रेम को दुनिया के समक्ष भगवान श्री कृष्ण की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। अक्का महादेवी आत्मबल और स्वतंत्रता के लिए जानी जाती है। गुलामी के दौर में नारी संघर्ष और बलिदान सर्वोच्च शिखर पर था। रानी लक्ष्मीबाई के बगैर 1857 की क्रांति का इतिहास लिखा नहीं जा सकता, माननीय अध्यक्ष जी। और लखनऊ की बेगम हजरत महल, कौन भूल सकता उनके संघर्ष को? कैप्टन लक्ष्मी सहगल के बगैर पूरा नहीं होगा इतिहास स्वतंत्रता संग्राम का। और आधुनिक युग में हम करें तो हरियाणा में हमारी जन्मी बेटी कल्पना चावला, जिन्होंने दिखाया कि अंतरिक्ष में भी भारत की नारी सर्वोच्च शिखर पर जा सकती है। और उन्होंने साबित किया आसमान सीमा नहीं बल्कि शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को बताया, प्रदेश को बताया, नारी सशक्तिकरण के लिए देश की आधी आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए ढेर सारी योजनाएं प्रारंभ की। चाहे जीरो बैलेंस पर अकाउंट्स हो, चाहे शौचालय हो, चाहे घरौनी हो, चाहे आवास दिए जाना हो। मुद्रा लोन में 67% से अधिक महिलाएं लेकर के अपने जीवन को ऊपर बढ़ाने में कामयाब हुई हैं। और सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी उसमें यह है, उसका रिकवरी रेट 98% है। यानी महिलाओं ने इस देश में दिखाया कि हम उद्यमी भी नंबर 1 पर बन सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस ढंग से प्रारंभ किया, हमारी सुरक्षा क्षेत्र में, हमारी यूपी पुलिस में बड़ी संख्या में हमारी बेटियां देश को सुरक्षा देने का काम कर रही हैं। पिंक पेट्रोलिंग, पिंक बस सेवा, कन्या सुमंगल योजना, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारे प्रदेश की महिलाएं आर्थिक जगत में अपना लोहा मनवा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, आप सबके लिए खुशखबरी तो 17 में आ गई थी जब एंटी रोमियो स्टाइल का गठन हुआ था। आनंद आया था, बहुत प्यार से, भाई एकदम प्यार से। नारी शक्ति बंधन अधिनियम सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला है अध्यक्ष जी। और हम चाहते हैं विपक्ष के साथी, अगर मन से पूछो, हम तो शिवपाल भाई साहब से कहते हैं, भाई साहब नेता विरोधी दल जी, आपका मैं सम्मान कर रहा हूं, आपके मन में ये बिल्कुल नहीं जो आपने कहा है, जो आपने पढ़ा ये मन से नहीं पढ़ा है। ये कारण क्या, लिखित स्क्रिप्ट है और पार्टी लाइन है, लेकिन सच्चाई ये आपकी आत्मा कह रही होगी कि आज हमसे सब गलत करा रहे हैं, इस उम्र के पड़ाव पर हम देश की नारी की शक्ति के साथ खड़े होंगे। यही आवाज आपके मन में आ जा रही है, मैं पढ़ रहा हूं आपकी आवाज। माननीय अध्यक्ष जी,
हमारे संग्राम भाई ने कुछ बातें रखी हैं, उनका भी मैं जवाब दूंगा। और हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया। अब आप सोचिए, हम लोग सब लोग बैठे हैं, घर में जाते हैं, खाना कौन देता है? भोजन कौन देता है? हमारी माँ या बेटी देती है। मैं रात को 2 बजे भी घर जाता हूं, हमारी बेटी जग करके हमको पूरा भोजन की व्यवस्था करती, जब तक मैं सो नहीं जाता हूं जगती रहती है। और सारी बेटियां, माताएं, बहनें ये अच्छी तरह जानती हैं। हमारी जो बहनें बेटियां बैठी हैं सामने, वो भी इस बिल के समर्थन में है अध्यक्ष जी। लेकिन इन लोगों ने उनके मुंह पे अपनी ताकत का ताला लगाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी सुन लो भैया, आप सुन लो भैया। अच्छा, आपके बारे में काहे को बोलना? मुझे याद है जब मैं छात्र संघ में था, साहब जीत के अमरवा गए घोड़ा लेकर रेलवे प्लेटफार्म पर। आप काहे को बोलते हो? घोड़ा लेकर प्लेटफार्म में घूम रहे थे आप। वो साकर लेते हैं, मर भी गए। अरे थे तो आप भी, नाम तो लिया नहीं मैंने, नाम तो नहीं लिया। कर ले, आप ही के पार्टी के तो थे, आप ही के पार्टी के थे, आप स्वीकार कर लिया, बहुत बढ़िया, बधाई, धन्यवाद दे दो। कम से कम कागज में स्वीकार कर लिया, घोड़ा इन्हीं के लोग चलाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी चर्चा कर रहे थे संग्राम भाई कि हमारी सरकार जब जब रही सूबे में हमने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। हम बयान का नाम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर ये लोग भाग जाएंगे। एक बयान है, किसका है ये आप लोग तय करना। गैंग रेप पर अगस्त 2015 में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का बयान है, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। 4 लोगों द्वारा रेप करना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं था। एक व्यक्ति रेप करता है और 4 नामजद हो जाते हैं, यह नामुमकिन है। और सुनिए, तोताराम यादव जी एक नेता हैं। तोताराम यादव जी बोलते हैं ये सब आपसी सहमति से होता है, रेप लड़के और लड़कियों की आपसी सहमति से होता है। आपके एक और सांसद जी थे, वो बोलते हैं कि आजकल जो ऑनलाइन कंटेंट है इस वजह से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार एनसीडब्ल्यू ने इसमें चिंता जाहिर की अध्यक्ष जी। और इनके जो पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री रहे हैं, सब लोग जाकर के दरबार करते हैं वोट के चक्कर में। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने माफी मांगा था जब महिलाओं के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था। और इस प्रकार हम कह सकते हैं इनके सभी बड़े नेताओं को, फिर नाम नहीं लूंगा, कि एनसीडब्ल्यू ने इनको कमीशन तक ने नोटिस जारी किया है, इन्होंने उस बात को माफी मांगने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। महिला सशक्तिकरण, दलित, पिछड़ा, पीडीए, सब पर इनका फ्रंट खुला हुआ है। केवल 2-3 बातें बता दें। बहन कुमारी मायावती जी इस देश की बड़े राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और मैं पूरी घटना बता रहा हूं, पुराने लोग समझेंगे और हमारी बात को डिटो करेंगे। शिवपाल जी भाई साहब, आप भी समझे, आप भी थे आदि नेता विरोधी दल जी। औरैया में एक जिला पंचायत सदस्य का, वो भी दलित जिला पंचायत सदस्य का अपहरण होता है। बहन जी फोन करके विरोध जताती है तत्कालीन मुख्यमंत्री से और समर्थन वापस लेने की घोषणा करती है। रामचंद्र राजभर जी बैठे हैं, ये भी टंगे थे। बहन कुमारी मायावती जी ने किताब लिखा है, एफआईआर दर्ज हुई थी। कैसी बात करते हैं आप? महबूब जी, एफआईआर दर्ज हुई है। और सुनिए, बैठे महबूब, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, तो जब बहन जी ने वापस ले लिया, बहन मायावती जी ने समर्थन वापस लिया, तो समाजवादी पार्टी के समर्थन में, सरकार के समर्थन में गुंडे माफिया मीराबाई गेस्ट हाउस के कमरे को घेर लिए
उनकी बत्ती काट दिए, टेलीफोन काट दिए और गैस सिलेंडर मंगा करके गैस को खोल करके उनके हत्या करने जा रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने, अध्यक्ष जी, उस समय की अखबार की कटिंग मेरे पास है, आप देखिए, अखबार नहीं ये दिखाई। देखिए, ये अखबार की कटिंग है। सपाइयों द्वारा बसपा विधायकों की जमकर पिटाई गुस्सा अपहरण। नहीं, अखबार नहीं दिखाई, अखबार नहीं दिखाई। मैं, अरे मैंने मना कर दिया। पूछिए, कोर्ट से खत्म हो गया, काहे उसे बार बार दोहरा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मामला खत्म कर दिया। चलिए, धन्यवाद, मानिए थैंक यू देखिए। सर, थैंक यू। अच्छा, रामचल राजभर जी बैठे हैं, रामचल राजभर जी बैठे हैं, इंजी सरोज जी बाहर चले गए। रामचल राजभर जी का शपथ करा करके बयान ले लिए, ये भी चश्मदीद की बात है, ये भी वही खड़े थे। और जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के गुंडों ने दलित विधायकों को टांग करके गाड़ियों में भर करके ले गए थे, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से गुंडई अलगता पर उतर करके आई। धन्यवाद, थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, 2-3 बातें और रह गई। प्लीज प्लीज सर, मानिए, मेरा रिक्वेस्ट है। इन्होंने चर्चा किया, माननीय संग्राम जी की 4-5 बातों का जवाब दे देता हूं। इन्होंने चर्चा किया पूर्व सांसद आदरणीय फूलन देवी जी का, चर्चा किया संग्राम जी ने, से जवाब दे रहा हूं। निषादों के सबसे बड़े नेता निषाद राज पार्टी के हमारे संजय निषाद जी ये सच्चाई बताएंगे। स्वर्गीय फूलन देवी जी पूर्व सांसद को डाकू बनाने में इन्हीं समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ था। उनको भेजा बिहार में और इनके आतंक से वो डर करके बिहार में राइफल लेकर की बुद्धि थी, इसमें समाजवादी पार्टी का योगदान था। 102 और 108 की चर्चा करते हैं, 102 और 108 की चर्चा करते हैं। भारत सरकार ने भेजा तो उसमें समाजवादी लिखवा दिए। चलिए, भाई आपके खाते से पैसा आया था वो भारत सरकार का था। मीडिया की चर्चा करके खत्म करूंगा अध्यक्ष जी, लास्ट बात कह दीजिए। अध्यक्ष मीडिया की महोदय, चर्चा करूंगा। ये जरा, अरे आप अपना नंबर जब आए तो बोल लीजिएगा, कम से कम बोलने दें। अध्यक्ष जी, नहीं, वो अध्यक्ष जी, पीडीए की चर्चा ये करूंगा। लास्ट को बोलने दें, लास्ट अपने नंबर पर बोल लेना आप लोग। बोलिए, आप बोलिए। अध्यक्ष जी, पीडीए की बात बताकर समाप्त करूंगा। पीडीए वाली बात, ये लास्ट बात बार सुनिए। पीडीए की चर्चा करते हैं। डॉक्टर वर्मा बैठिए। इनसे पूछिए वास्तव में दलित और पिछड़ा अल्पसंख्यक की चर्चा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने सबका पक्का मकान देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। आज इस विशेष सत्र को जिस तरह बुलाया गया है वो एक बीजेपी का राजनीतिक षड्यंत्र ज्यादा लगता है, ना कि महिला के अधिकारों की वास्तविक चिंता। क्योंकि अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को महिला के अधिकारों की चिंता होती तो 2023 सितंबर में पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से पास हुआ बिल 2.5 साल बाद आधी रात में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार कर रही है वो किसी से छुपा नहीं, और आज यूपी की प्रत्येक नारी इस बात से परेशान है। मैं कुछ चंद बातों से अपनी बातों को शुरू करना चाहूंगी कि मैं यूपी की नारी हूं, बेखौफ सताई जाती हूं, राम राज्य का झांसा देके बलि चढ़ाई जाती हूं, सिंदूर कोख और इज्जत नोच जिंदा लाश बनाई जाती हूं, नकली आरक्षण का धोखा देके शतरंज नचाई जाती हूं, मैं यूपी की नारी हूं, हर रोज जलाई जाती हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, और खास करके उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसकी नकारात्मक सोच महिला को कहीं जिंदा जला रही है तो कहीं मार के जला रही है, कहीं घरेलू महिला को जला रही है तो कहीं कामकाजी महिला को जला रही है, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की खुद की महिला कार्यकर्ता हो, यहां तक कि महिला विधायक को भी जला रही है, और उनको जलाने के बाद देखने तक नहीं जा रही। मैं पूरे सदन की तरफ से माननीय विधायक अनुपमा जायसवाल जी जल्दी स्वस्थ हों, उसकी कामना करती हूं, और ये भी कहना चाहती हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी की स्वर्गीय मां को भी अपनी गंदी राजनीति में खींचने से नहीं छोड़ा। वो सबसे पहले गए क्योंकि वो असली महिला का सम्मान जानते हैं और समाजवादी पार्टी असली महिला का सम्मान जानती है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 2 डिप्टी सीएम उनके बाद जाते हैं अपनी महिला विधायक को देखने के लिए, और यही है आपका नारी वंदन। मैं जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला की सुरक्षा की बात करती है, महिला की सुरक्षा के नाम पर जीरो है, और जब बड़ी बड़ी बातें करनी होती हैं तो हीरो हैं। आज एनसीआरबी के आंकड़े जिस तरीके से दिखा रहे हैं, खास करके महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं को आए दिन किस तरीके से जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है, और आपकी सरकार जो है वो चुप है, संरक्षण दे रही है। कहां थे आप? कहां थे आप? अभी 1 हफ्ते पहले जो है विश्वकर्मा समाज की 16 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसको जला दिया, उसको मार दिया गया। कहां थे आप जब लखनऊ में 13 साल की बच्ची जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार? कहां थे आप जब गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची है उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई? कहां थे आप जब मेरठ में एक दलित मां को मार दिया और उसकी बेटी को उठा करके ले गए? कहां थे आप जब कानपुर में एक 15 साल की बिटिया को उसका यौन शोषण किया जा रहा है? कहां थे आप जब बुलंदशहर में आपकी ही पुलिस महिला की इज्जत लूट रही थी? कहां थे आप जब घटना हुई हाथरस में, मथुरा में, मेरठ में, सुल्तानपुर में, कासगंज में, कौशाम्बी में, बनारस में, लखीमपुर खीरी में, उन्नाव में और फतेहपुर में बेटियां बर्बाद हो गई? कहां थे आप? अगर इन परिवारों को किसी ने मदद पहुंचाई तो समाजवादी पार्टी ने पहुंचाई, अगर वहां कोई पहुंचा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को। चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे यूपी की असेंबली, पार्लियामेंट में आप नेहरू को कोसो और जब यूपी की विधानसभा हो तो आप नेताजी को तोसो। और क्यों? क्योंकि आपका तो यही धंधा है, क्योंकि आपका तो सारा काम मंदा है। नेताजी ने उस सोच को आगे बढ़ाया कि पंचायत चुनाव में 33% का आरक्षण ला करके महिलाओं को पंचायत में ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के प्रधान से लेकर के बीडीसी की कुर्सियों पर बिठाया। लेकिन आप क्या कर रहे हो? वो 33% का आरक्षण पा करके जो महिलाएं हमारी नेतृत्व कर रही थी उस चुनाव को ही टाल दिया, क्योंकि आपसे महिलाओं का नेतृत्व नहीं देखा जाता है। आप तो महिलाओं के नेतृत्व को दरकिनार करके सिर्फ नारी को नारा बना करके इस्तेमाल करना चाहते हो। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। आप इस सदन में जो बैठी महिलाएं हैं, जो उधर बैठी हैं, जो इधर बैठी हैं, आप जब उन्हें एक समान नेत्रों से नहीं देख पा रहे हैं तो हम धरातल की क्या बात करें? 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाली सरकार, और जब इसी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की महिलाओं को जिस समय त्वरित के विकास के कार्यों की निधि देने की बात होती है तो वहां पे आपके 5-5 करोड़ की धनराशियां जाती हैं, और विपक्ष के जो विधायक हैं उनके बजट काट लिए जाते हैं। क्या ये उनके विधायक क्षेत्र, विधानसभा के क्षेत्रों की आधी आबादी का अपमान नहीं है? क्या उनको विकास का अधिकार नहीं है? ये है आपका झूठा नारी वंदन और नारी अभिनंदन। और आप महिलाओं की बात करते हैं। आज रोडों पे आशाएं रो रही हैं, आज रोडों पे समूह की बहनें रो रही हैं, आज रोडों पे आंगनवाड़ी की महिलाएं रो रही हैं, आज हमारी रसोइयां रो रही हैं, आज हमारी पंचायत सहायक रो रही हैं, आज महिलाएं, जो युवा महिलाएं हैं, वो नौकरी का इंतजार करते करते रो रही हैं, और आप महिला वंदन की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप महिलाओं को सच में आरक्षण देना चाहते हो तो आज की वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश की सदन में 403 सीटों पर आप 33 क्या 50% का आरक्षण लागू करो और पूरा समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप तो षड्यंत्र करना चाहते हो, आप तो विधानसभाओं को तोड़ना मरोड़ना चाहते हो। आप 2011 के सेंसस से अभी के आरक्षण को लागू करना चाहते हो। आप नियम कानून से नहीं चलना चाहते हो, आप सिर्फ और सिर्फ नारी को इस्तेमाल करके, नारा बना करके अपनी कुर्सी को हथियाना चाहते हो। मैं आखिरी में अधिष्ठाता महोदय सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये बिल पे चर्चा तो बस एक बहाना था, महिला का नाम लेकर वोट पर निशाना था, और आरक्षण का ढोंग पीट कर लागू नहीं कराना था।
और हम समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से महिलाओं के हितैषी रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं। अगर एक दलित महिला और आदिवासी महिला को और अगड़ी महिला को अधिकार है तो एक ओबीसी समाज की महिला को भी अधिकार है, एक अल्पसंख्यक समाज की महिला को भी अधिकार है कि उच्च सदन में जाकर के बैठे। लेकिन आपके षड्यंत्र और मंसूबे और जो भारतीय जनता पार्टी समय खत्म हो गया आपका। करने का प्रयास किया है, माननीय सब अधिष्ठाता महोदय, अभी तो 8 मिनट हुए भी नहीं पूरा कर लेने 7 दीजिए मिनट, कि हाँ। अभी अच्छा, करिए, जल्दी करिए, जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है 7 वो नैरेटिव धरातल पर फेल हो गया है और 2027 में पीडीए की जो ए है आधी आबादी वो बढ़ चढ़ करके आपको आईना दिखाएगी और 2027 में समाजवादियों की सरकार लाएगी। जय भीम, जय भारत, जय धन्यवाद। माता, जय संविधान।